देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आसमानी आफत की वजह से जमीन पर यहां पर जीना हराम हो चुका है लोगों का। कासगंज की एक बार फिर से हम बात करेंगे, जहां पर लगातार स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, लोग खौफजदा नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार कटान हो रहा है। यहाँ पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जो गंगा कल कल बहती है वो आज एक तरह से गर्जना कर रही है, लोगों को ललकार रही है। ये प्रकृति का ही सितम है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हम आपको बता दें इलाके की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 मुख्य तौर पर बैराज हैं जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लगातार पानी छोड़ा जा रहा है इन तीनों बैराजों से, खासतौर पर हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा। और अगर हम इस इलाके की बात करें, बरौना गांव की बात करें, स्थितियां क्यों इतनी भयावह हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं, उसकी वजह है नरौरा बैराज से लगातार पानी का छोड़ा जाना। कल भी यहाँ पर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से लगातार हालात खराब हो रहे हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एक तरफ इलाके के लोग जरूर खौफजदा हैं, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लगातार यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, एसडीआरएफ की टीम भी थोड़ी देर में मौके पर पहुंचेगी। और क्योंकि लोगों के मन में भय है, खौफ है, और लोग कहीं न कहीं उम्मीद भी यहाँ पर लगा करके बैठे हैं प्रशासन से कि किस तरीके से उन तक मदद पहुंचाई जाए। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है जब आप अपने घरों यहाँ पर अपने घरों को छोड़ने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं, अब पलायन की नौबत आ जाती है, तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों का सितम क्या है, दर्द क्या है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं जसप्रीत का। जसप्रीत, वहां पर बताइए क्या हालात। रश्मि, तो पहाड़ी इलाके हों चाहे फिर मैदान हो, हर तरफ यहाँ पर सैलाब ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। आसमानी आफत के आगे सड़कें समंदर बन चुकी है और मैं एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से कई कारें पानी में डूब गई, वो भी सड़क पर। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सड़क पर आया सैलाब, सैलाब में बही कार, पिकनिक के चक्कर में हंसी जान। जम्मू कश्मीर के सांबा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मुलत गांव में एक कार अचानक सैलाब में 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बहती चली गई। सैलाब में बही कार का ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। सैलाब कम हुआ तो ट्रैक्टर की मदद से कार को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बाद आए सैलाब में सड़कें समंदर बनती दिखी, जिसकी तस्दीक करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से कई गाड़ियां डूब गईं। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के एक पुल के नीचे से पानी सैलाब की तरह बहता दिखा, जबकि कुछ गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई। बताया गया कि कई लोग वहां पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वहीं फंस गए। आसमान से आफत की शक्ल में इतनी बारिश हुई कि वहां मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गईं। सैलाब में जो गाड़ियां फंसी, उन्हें निकालने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को पानी से बाहर खींचा। काफी देर तक चले रेस्क्यू के बाद लोग एक कार को बाहर निकालने में कामयाब रहे। सैलाब की ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से भी सामने आई, जहां बारिश के बाद सड़क पर खड़ी एक कार पलट गई। पहली बार देखकर लगा कि कार किसी नदी के भंवर में फंस गई है, लेकिन जब कार एक खंबे से जाकर टकराई तो तस्वीर कुछ साफ हुई। ये तस्वीर किसी नदी की नहीं, बल्कि देश के सबसे खूबसूरत शहर की सड़कों की है, जहां सैलाब के बीच कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। मंगलवार को हुई बारिश के बाद आए सैलाब में फंसे कार सवार ने किसी तरह दरवाजा खोला, तब भी कार सीधी नहीं हुई। बमुश्किल कार ड्राइवर किसी तरह बाहर निकला और खंबे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। उस वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि वो आदमी कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ये हाल सिर्फ एक कार का नहीं हुआ, बल्कि कई कार ऐसे ही पानी में डूबी दिखाई दी। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, आसमान से आफत बरस रही है। इसी सिलसिले में हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में भी
12, 13, 15 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि राजस्थान के कई हिस्सों में, कई इलाकों में, कई शहरों में तेज बारिश होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भी बाढ़ जैसे हालात है। राजस्थान की कई इलाकों में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाके जलमग्न हैं और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट ये है कि 12, 13, 15 अगस्त को राजस्थान के करीब आधे राजस्थान में तेज बारिश होगी, तो लोगों के लिए मुसीबत और भी बढ़ने जा रही है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि आज भी रक्षाबंधन का त्योहार है और दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां हो रही हैं और इस दौरान आसमान से आफत बरसने को है, तो लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल। तो इसी कड़ी में हम एक बार फिर से यहाँ पर कासगंज की बात करेंगे, क्योंकि कासगंज के हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं, हम जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब इलाके में पहुंचती है, लोगों की उम्मीदें और बढ़ती हैं, लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका आखिर क्या डर है, क्या सितम है। बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कितनी दिक्कत है यहाँ पे? बाढ़ आ गई है, गांव कट रहे हैं और क्या दिक्कत है। और प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है? प्रशासन मौके पर मदद कर रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है, सब सड़क कटी भरी है, बिल्कुल सब कटी भरी है सड़क, कोई मदद नहीं मिल रही है। तो लोगों की शिकायत है कि मदद नहीं मिल रही है। हाँ, सरकार बहुत इंतजाम कर रही है, लेकिन जो है जैसा इंतजाम करते तैसे ही कटाव होता है। सन 47 में गंगा जी जहाँ चली धार, देवकली काट का जगन्नाथ को मकान, और जब बात लिया तो हमारे गाँव पे आई। हाँ, संतन ने यज्ञ कराओ, 1 क्विंटल सामग्री दिलाई जाइए। देखिए लोगों को शिकायत भी है तो लोगों को भरोसा भी है प्रशासन से, सरकार से। देखिए उधर कितनी तस्वीर आपको भयावह नजर आएंगी। और अभी हमने देखा थोड़ी ही देर पहले वहां पर अचानक से मिट्टी का कटान होता है और मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा जो आप टीले के तौर पर देख रहे हैं वो पानी में समा जाता है। तो देखिए पुलिस की टीम भी लगातार यहाँ पर किस तरह से लोगों को चेता रही है, लोगों को आगाह कर रही है कि आप किनारे पे खड़े ना हो, क्योंकि हमने आपको पहले भी बोला कि लोग काफी खौफजदा है यहाँ पर। इसलिए जैसे ही हमारी टीम यहाँ पर पहुँचती है, लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हमसे पूछते हैं जो भी उनका दर्द है, उनकी जो शिकायतें हो सकती हैं, जो जरूरतें हैं, वो कैसे अपनी आवाज पहुँचाए। तो इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है, ताकि जो जमीनी हकीकत है, जो तस्वीरें हैं, वो निकल कर सामने आए, आप तक आए, और जिनकी भी आवाज है, जो कुछ कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल रश्मि, जो हमें तस्वीरें इस वक्त दिखा रही हैं, दरअसल अगर हम बात करें देश के अलग अलग इलाकों में इस वक्त आसमानी आफत है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो नदी के आसपास सटे हुए इलाके हैं, वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जानकारी ये मिली है कि झालावाड़ में काली सिंध डैम के 11 गेट खोलकर 1,26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में कई नदियां पहले से ही बारिश की वजह से उफान पर हैं और जो डैम के ये गेट खोले गए हैं, उसके बाद स्थिति ज्यादा भयावह हो गई है। एमपी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है आसमानी आफत के आगे, ऐसे में नदियां उफान पर है, जलस्तर बढ़ जाता है। नदी से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां के लोगों की स्थिति ज्यादा भयावह हो जाती है। तो बिल्कुल इस वक्त हम लोग देखिए मौजूद हैं, मैं बोट पर मौजूद हूँ, सेफ्टी जैकेट मैंने पहना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को छू सकता है। पुजारी जी, आप तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पर अभी देखिए, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। और मैं आपको बताऊं कि यमुना का जलस्तर बढ़ने के लिए के मायने क्या होते हैं, खासकर दिल्ली वासियों के लिए। दरअसल जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो बढ़ता है, उसके बाद जो नदी से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर बाढ़ का खतरा, और वहाँ पर घरों में पानी घुस जाता है। ऐसे में स्थिति ज्यादा भयावह हो जाती है। मेरे सहयोगी मानव भी मेरे साथ बने हुए हैं। मानव, अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान को अगर छूता है तो क्या क्या एहतियातन वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और बोट्स कितनी तैनात की गई है?
जसप्रीत देखिए, हर साल ऐसा होता है कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है तो जो निचले इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजीवन उनके ऊपर असर पड़ता है। और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे अब यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो आपका जो ये कश्मीरी गेट ISBT वाला इलाका है या इसके अलावा पूर्वी दिल्ली का इलाका है जो यमुना के किनारे एकदम बसा हुआ है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मजनू का टीला, वहाँ पर तो पानी ऊपर गलियों तक पहुँच जाता है। तो इस बार भी ये देखा जा रहा है कि जो लोग हैं उनको चेताया जा रहा है। और अगर आप देखिए तो इसी तरीके से जो बोट हैं वो लगातार तैनात कर दी गई हैं। कुल 41 बोट हैं जिनमें से 24 बोट पेट्रोलिंग कर रही हैं, दिन रात पेट्रोलिंग कर रही हैं। और अभी हमने देखा कि जो किनारे पर लोग रह रहे हैं वो अब काम पर नहीं जा रहे हैं और वे अब अपनी झुग्गियों में बैठे हुए हैं कि अगर जलस्तर बढ़ता है तो समय रहते उनको किनारे छोड़ने पड़ेंगे, उनके जो मवेशी हैं उनको वहाँ से लेके जाना पड़ेगा। और हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन इस बार चेतावनी बड़ी इसलिए है क्योंकि कल करीब 2,18,000 क्यूसेक पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया था। ये पानी आज शाम को और कल सुबह और आज रात को पहुंचेगा। जब ये पानी पहुंचेगा तब चेतावनी एक तरीके से और कड़ी हो जाती है, क्योंकि जो तस्वीर है वो यमुना की पूरी तरह से बदल जाएगी। जो जलस्तर है वो काफी ऊपर आ जाएगा, यमुना पूरी तरह से उफान पर हमको देखने को मिलेगी। बिल्कुल मानव, तो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। रश्मि मेरी सहयोगी कासगंज से इस वक्त मौजूद है।